हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप सबने रिलायंस एंड जियो के बारे में तो सुना होगा, बट इस चैनल पे काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जियो ने अपना हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। एंड भाई इस साल उनका फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है, जिसका आरओआई काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। वो जो कोर्सेज है वो आज की जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन कोर्सेज को अलाइन किया गया है। वर्ल्ड क्लास टीचिंग वहां पे हो रही है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या रही फर्स्ट बैच की, एंड इसके साथ साथ जो भी इनके एग्जाम्स एक्सेप्ट हो रहे हैं उनकी कट ऑफ क्या है। तो कंप्लीट क्लैरिटी आपको इसके ऊपर मिल जाएगी, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ कि आपको जियो इंस्टीट्यूट में इस साल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। सो बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं। माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जितनी भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो अगर मैं बात करूं जियो इंस्टीट्यूट की, तो भाई जियो इंस्टीट्यूट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो भाई रिलायंस ग्रुप ने एज अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव सेटअप किया। भाई इस इंस्टीट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव वो यही है, जो स्टूडेंट्स उनको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल पाए, एक कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन डेवलप हो पाए, एंड जो उनका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भाई ग्लोबल स्कॉलर्स के थ्रू रहे, ताकि भाई एक बहुत ही एनरिचिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंस हो। भाई इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का विजन बहुत क्लियर है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया एट अफोर्डेबल फीस। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है अभी करेंटली कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, तो एक कोर्स आपका एआई एंड डीएस, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। दूसरा कोर्स है डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये तीनों की तीनों इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आप सबने इस समय एआई के बारे में काफी ज्यादा सुना है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो उसके ऊपर भाई जो भी की रोल्स आ रहे हैं वो यहां पे आपको इस कोर्स के बाद मिल सकते हैं। देन आपको पता है कोविड के बाद बहुत सारी कंपनीज, जितनी भी दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने डिजिटल मीडिया में कितना पैसा स्पेंड किया, क्योंकि भाई डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाई वहां पे आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो है। एंड देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ इंडस्ट्री जो ये ग्रो हो रहा है, वहां पे आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की, भाई आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई जो है 30th ऑफ नवंबर। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जियो इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, तो भाई 30 नवंबर तक अप्लाई कर देना एंड उसके बाद आपका एडमिशन होगा। इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम है। मान लो भाई आपका कैट, जीमैट, जीआरई में उतना एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं है, तो आप जेईटी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो दिसंबर के फर्स्ट सैटरडे संडे में कंडक्ट होगा। एंड देन उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो आपको jioinstitute.edu.in इस वेबसाइट पे जाना है। यहां पे अप्लाई नाउ पे जाना है, अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीजें होती है, आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, जो जो आपने अपनी पढ़ाई करी, आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या क्या, वो सारी चीजें आप फिल कर दोगे। उसके साथ आपको एक वैलिड कैट, जीमैट या जीआरई का स्कोर सबमिट करना होगा। जो स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम दे रहे हैं वो बाद में अपने स्कोर यहां पे एडिट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप में से इसके पास कोई भी एग्जाम नहीं है, आपने भाई कोई भी एग्जाम नहीं फिल किया हुआ जीमैट, जीआरई, कैट में से, तो आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है जेईटी, जिसको बोलते हैं जियो इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए आप अपीयर हो सकते हो। देन आपकी अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, क्योंकि भाई इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन है, तो अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हो। एक चीज जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर आप कैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो 2 साल का कैट के स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, 22 के स्कोर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप 23 के लिए अपीयर हो रहे हो, तो जब आपका रिजल्ट आएगा वो आप यूज कर सकते हो अपना स्कोर। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये समझ लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भाई आपका होलिस्टिक इवैल्यूएशन होगा। होलिस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपके एंट्रेंस के स्कोर्स तो काउंट होंगे ही, इसके साथ ही भाई आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी क्या है, एक्स्ट्रा को करिकुलर अकम्प्लिशमेंट्स क्या है, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा हुआ, इन सब स्कोर्स को भाई एड ऑन करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब अगर हम एआई एंड डीएस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो यहां पे आपको 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर इस तरह से आपने 4 इयर्स का कंप्लीट किया हुआ है मिनिमम, तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वो एनी हाउ 4 इयर्स का ही होता है, लेकिन अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी हुई है, तो वो चीज भी काउंट हो सकती है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड उसके बाद आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी अचीव करी हुई है, अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट लेट से 3 इयर्स की है एंड आपने भाई मास्टर्स भी की हुई है विद मिनिमम 50%, तो भी आप एलिजिबल यहां पे हो जाते हो इस कोर्स में। क्योंकि भाई आर्टिफिशियल डेटा साइंस में मैथमेटिक्स का बहुत यूज रहता है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज रहता है। तो अगर आपकी फाउंडेशन वहां पे स्ट्रांग है तो आपके लिए
अच्छा रहता है, ठीक है। एंड देन आपको एक वैलिड जीआरई, जीमैट या कैट का स्कोर चाहिए होता है। एआईडीएस के लिए आप गेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास गेट का स्कोर है तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए उसके थ्रू भी एप्लीकेशन करी जा सकती है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का गेट का स्कोर है तो वो भी यहां पे एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, उसके थ्रू भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जियो का जो खुद का एंट्रेंस है उसको आप अपीयर कर पाओगे, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एआई एंड डीएस के लिए। अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया कम्युनिकेशन, तो उसके लिए भाई आपको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। इसमें कोई 4 इयर्स मैंडेटरी नहीं है, 3 इयर्स की ग्रेजुएशन डिग्री के साथ भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जीआरई, जीमैट या कैट, ये आपको स्कोर यहां पे चाहिए होता है। एंड देन अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है तो आप जेईटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। देन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अगेन यहां पे भी आपको कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, 3 ईयर 4 ईयर डजंट मैटर, वहां पे आपको जीआरई, जीमैट, कैट का स्कोर या फिर जेईटी का स्कोर लगाना है। एंड देन आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो ये चीज समझ लो, जब आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे टोटल जो फीस है दैट इज 2500 रुपीज। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम के लिए या 2 प्रोग्राम के लिए, एक ही फॉर्म फिल आपको करना है और इस फॉर्म के थ्रू आप कॉलेज में भी अप्लाई कर दोगे। एंड इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है जेईटी का, उसके लिए भी आप अप्लाई कर दोगे। तो आप ये चीज समझो कि आपके साथ एडवांटेज ये हो गया जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि आप एनीहाउ एक तो सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो गए, एंड देन आप इनके एंट्रेंस के लिए भी एलिजिबल हो गए जो दिसंबर के फर्स्ट सैटरडे संडे को होगा। तो भाई आराम से आपके लिए एज अ बैकअप आप समझ सकते हो। मान लो आपको लगता है कि मेरा जीमैट में कम स्कोर है, जीआरई में कम स्कोर है, मेरा कैट उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो भाई आप आराम से एग्जाम अपियर कर लो एंड एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन अप यहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो भाई जियो इंस्टीट्यूट का जो प्रोसेस है कंप्लीटली ऑनलाइन है एंड आपको एप्लीकेशन करने के बाद आपके एंट्रेंस की डिटेल सब कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउएवर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप इनको ईमेल कर सकते हो admissions@jioinstitute.edu.in पे, या फिर इनका हेल्पलाइन नंबर है, यहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है यार इन नंबर्स पे, ईमेल आईडीज पे रीच आउट नहीं कर पाते, तो भाई मैंने वहां पे आपको 2 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर्स भी प्रोवाइड कर दिए। इन नंबर्स पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी कोई भी क्वेरी। मान लो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, आपको देखना है सर मेरी प्रोफाइल यहाँ पे सुटेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं, मेरा ये वाला ग्रेजुएशन है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भाई इन 2 नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको जो टीम है एडमिशन टीम, वो आपको हेल्प आउट करेगी चीजों को समझने के लिए। तो ये नंबर्स आप लिख लो, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो काफी ज्यादा हैंडी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जेईटी एग्जाम पैटर्न के, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर जेईटी एग्जाम के बारे में तो आपने बताया, बट एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो भाई आपके सामने 6 सेक्शंस है। एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एक तरह से आपका एलआर हो गया। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। देन वर्बल एबिलिटी, आरसीज हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन। देन आपका एक एसे राइटिंग होगा। देन आपका स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स होगा, जिसमें आपका लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स होगा। देन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम, जिसमें आपके एल्गोरिथम वगैरह टेस्ट किए जाएंगे। तो मोर और लेस आपने इनमें से ये चीजें पढ़ी होंगी। देन अगर मैं बात करूं डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपका क्वांट्स होगा, वर्बल होगा। देन आपका इंटीग्रेटेड रीजनिंग होगा, जिसमें भाई आपका एक तरह से डीआई होता है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग होता है। देन आपका राइटिंग स्किल्स होगा, ये एक तरह से आप देख सकते हो जीमैट पेपर टाइप है। देन अगर मैं पीजीपी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करूं तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग है, राइटिंग स्किल्स एंड देन आपको जो एड ऑन हो जाता है वो है स्पोर्ट्स की जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज आपकी एड ऑन हो जाती है। तो पेपर में अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सिलेबस वही है जो आप कैट के लिए, जीमैट के लिए पढ़ते हो। कुछ कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एक एडिशनल सेक्शन है, जैसे यहां पे हो गए स्टैट्स एंड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न जेईटी का रहता है। अब अगर हम आगे बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर कैट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, जीमैट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, जीआरई में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, अगर मैं इनका जेईटी का पेपर दे रहा हूं तो क्या होता है। तो भाई अगर एक सेफ स्कोर की बात करूं कि सर एक सेफ स्कोर बता दो, तो आपने अगर 90+ अचीव कर लिया तो डेफिनेटली एक सेफ स्कोर है कैट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम परसेंटाइल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया आपका एंट्रेंस का स्कोर प्लस आपकी प्रोफाइल दोनों को ऐड ऑन करने के बाद ही शॉर्टलिस्ट बनेगी। तो भाई आप जब फॉर्म फिल करोगे, मान लो आपका लेट से कैट में 80-85 है या जीमैट में लेट से आपका 630-650 के आसपास है, तो आप भाई आराम से अप्लाई यहां पे कर सकते हो कंफर्टेबली। एंड उसके बाद अगर आपने अपनी प्रोफाइल को, अपने फॉर्म को अच्छे से फिल किया है, अपनी अचीवमेंट्स को शोकेस किया है, आपने एकेडमिक कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो इन सब चीजों के बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट आने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। फिर भी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो जो मैंने आपको पहले व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था जो ऑफिशियल टीम के हैं, आप उनको भी एक बार
कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अब अगर मैं आगे बात करूं इन प्रोग्राम की हाईलाइट क्या है, तो दिस इज अ 1 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो भाई 1 ईयर का आपका प्रोग्राम है जिसमें आपका जो करियर है वो अपग्रेड हो जाएगा। जो फैकल्टीज आगे आपको फैकल्टी देंगे दे आर फ्रॉम टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट, अच्छे उनके प्रोफाइल है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। एंड भाई करिकुलम आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ये सारी वो फील्ड है जो आने वाले टाइम में रिक्वायर्ड है। होलिस्टिक लर्निंग मॉड्यूल रहता है, आउट ऑफ लेबोरेटरीज रहती है ताकि आपकी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को आपको कैप्स्टोन के प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं। देन आपका स्टडी अब्रॉड मॉड्यूल रहता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो स्टडी अब्रॉड मॉड्यूल है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं जाता, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट जाते हैं, ऑल स्टूडेंट एट अ रिनाउंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी। जो लास्ट 2 बैचेस थे वो एनटीयू सिंगापुर गए थे। And for the first few batches जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस है विच इज टुवर्ड द एकेडमिक एंड स्टे, जो भी आपका ग्लोबल यूनिवर्सिटी में होगा, स्टडी अब्रॉड में होगा, वो इंस्टीट्यूट टेक केयर करेगा। आपको सिर्फ ट्रैवल और वीजा कॉस्ट पे करना होता है। तो भाई ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है एक्सपोजर के लिए। डिफरेंट लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है और ज्यादा वाइड होता है। स्कॉलरशिप्स मिलती है, मेरिट बेस्ड एडमिशन, ऑलरेडी इनकी फीस कंपैरेटिवली कम है और उसके ऊपर भी अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डिजिटली इनेबल्ड कैंपस है एंड देन उसका कैप्स्टोन के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होती है। जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो। अगर मैं आगे बात करूं इन सारे के सारे करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो अगर मैं एआई और डीएस की बात करूं तो एआई जिस तरह से आप देख रहे हो हर एक फील्ड में इसमें आ रहा है। चाहे आप चैट जीपीटी की बात करो, गूगल जो है वो बार्ड बना रहा है, हर एक कंपनी कोशिश कर रही है एआई में कुछ करे। तो भाई बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग्स भी क्रिएट हो रही है। तो डेटा साइंस जो है वो रफली 11.5 बिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा बाय 2026। देन अगर आप देखोगे 500 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी इंडिया में ऐड होगी, नेस्कॉम ने ये बोला है। एंड करेंटली जो एआई इंजीनियरिंग मार्केट है वो 8 बिलियन डॉलर्स का है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 35%। और ये जो डेटा है ना, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेस्कॉम, ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स। तो भाई आप समझ सकते हो ये जो इंडस्ट्री है कितनी ज्यादा यहाँ पे ग्रो होने वाली है। तो जब आप ये एआई और डीएस का कोर्स करोगे देन आपकी जो पूरा का पूरा लर्निंग होगा वो 4 मेजर पैरामीटर्स पर रहेगा। सबसे पहला कोर फाउंडेशन नॉलेज, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन की होती है, जिसकी हेल्प से आप डेटा साइंस को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। देन आप एल्गोरिथम्स कैसे क्रिएट करोगे, एक्सप्लोरिंग डेटा इन डिफरेंट डोमेन्स। भाई आज में डेटा साइंस की बात तो हो रही है, बट उस डेटा साइंस को आप मेडिकल में कैसे यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हो, हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है, रिटेल में चीजें कैसे ईजी हो सकती है, वो सब चीजें आप सीखोगे। एंड देन अंडरस्टैंडिंग बिग डेटा। तो ये आपका पूरा करिकुलम रहता है एआई एंड डीएस में। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई आपके सामने 30.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। एंड भाई यहां पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। मैकेंसी ने बोला भाई 60 से 65 मिलियन जॉब यहां पे क्रिएट होने वाली है आने वाले टाइम में। और ये जो डेटा आप समझ सकते हो, गोल्डमैन सैक्स, मैकेंसी, इन सब का इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए काफी अच्छी एक यहाँ पे बूस्ट मिलता है। यहाँ पे आप क्या क्या चीजें सीखोगे, सबसे पहले चीज एडवर्टीजमेंट, ब्रांड कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया के बारे में सीखोगे। देन आपका सेकंड, आप पूरी की पूरी नॉलेज एक्वायर करोगे कस्टमर एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि डिजिटल एज में किस तरह से चीजें करी जाती है। आप सबने सुना होगा एंड काफी बार आपने बहुत आर्टिकल्स में रीड किया होगा कि लास्ट जो रेवोल्यूशन आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। अभी करंटली हम जिस टाइम में रह रहे हैं वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। तो उस एज में कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही है, किस तरह से आपको अपनी कंपनी के बारे में कम्युनिकेट करना है, आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाना है, एंड एक क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स कैसे होगी ताकि जो आपकी कंपनी है उसको एज मिल पाए ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो भाई काफी अच्छा यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। एंड देन यहाँ पे जो एक नई चीज आ रही है वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का फर्स्ट बैच अभी ग्रेजुएट होने वाला है। एंड भाई अगर आप देखोगे ओवर द टाइम स्पोर्ट्स फैंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। 40.7% ऑफ द ग्लोबल स्पोर्ट फैन स्ट्रीम लाइव स्पोर्ट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपने देखा होगा भाई रिसेंटली इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लाइव स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स एनालिटिक्स मार्केट इज डेमोन्स्ट्रेट 25.9% ग्रोथ। भाई लास्ट 7-8 ईयर्स में इतना ज्यादा ग्रो हुआ है एंड नेक्स्ट 7-8-9 ईयर्स में इतना ज्यादा और ग्रोथ होगा। 354.96 बिलियन से 496.52 बिलियन, एक साल में इतना ज्यादा ग्रो हो गया। एंड द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज
39.9%। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है, इसीलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप सीखोगे क्या भाई, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसका क्या नेचर है वो आप पूरा पूरा चीजें सीखोगे। देन प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है अगर आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। देन क्रिएटिव इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस क्या क्या है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के रिलेटेड। एंड भाई मेटावर्स को हम नेविगेट करोगे, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ोगे कि ये जो न्यू मीडियम्स है इसके थ्रू आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को और ज्यादा कैसे बेटर कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, तो मेजरली आप ये समझ सकते हो 4 मेजर आपके जॉब रोल्स निकल के आते हैं जिसको आप एस्पायर कर सकते हो। स्पोर्ट्स कंसल्टिंग, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, जनरल मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मार्केटिंग, ठीक है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर, नॉन प्रॉफिट, कमर्शियल, कहीं पे भी जा सकते हो। इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है, स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज हो गया, देन स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो गया, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया, स्पोर्ट्स सर्विसेज एंड कोचिंग हो गया, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर हो गया। तो इन सब इंडस्ट्री में जा सकते हो। एंड ये जो 4 मेजर जॉब रोल्स है सारी की सारी चीजों को कवर अप कर देते हैं, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स एजेंट हो गया, फैसिलिटीज मैनेजर हो गया, वेन्यू मैनेजर हो गया, एथलीट मैनेजर हो गया, स्पोर्ट्स वीडियो एनालिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट हो गया, देन आपका सोशल मीडिया मैनेजर हो गया। आपने आज के डेट में देखा होगा, अगर आप आज के डेट में कोई मैच भी देखते हो, कितना ज्यादा एनालिसिस आता है, 360 डिग्री व्यू आता है, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनालिटिक्स होते हैं, प्लेयर्स को इतना बताया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, जो उनके स्पोर्ट्स मैनेजर होते हैं, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स कंसल्टेंट्स होते हैं। तो इस तरह के अगर आपको करियर में जाना है तो काफी लुक्रेटिव करियर ऑप्शन आपके लिए ये बन सकता है। अगर मैं आपको प्लेसमेंट से पहले फैकल्टीज की बात करूं, तो आप यहां पे देख सकते हो भाई, यहां पे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के फैकल्टीज आके पढ़ाते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट लेते हैं। आप देखोगे यहां पे डॉक्टर शैलेश कुमार चीफ डेटा साइंटिस्ट हैं, वो रिलायंस जियो में वो इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं। देन डॉक्टर लेरी बिरमॉम है, जो भाई कंप्यूटर साइंस नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। देन आपके श्री अग्रवाल है, देन आपके एडजंट फैकल्टी है IIM बैंगलोर और ISB हैदराबाद के। तो इस तरह के फैकल्टीज आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज है जो भाई इस कोर्स को पूरा टीच कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। तो आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो ग्लोबल लेवल पे होगा। एंड यही रीजन है कि इस कोर्स का फर्स्ट बैच जो अभी ग्रेजुएट हुआ है उसके प्लेसमेंट भी इतने अमेजिंग रह पाए हैं। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड होता है, फ्रॉम द क्लासरूम टिल योर भाई जिम फैसिलिटीज हो गई, हॉस्टल रूम्स हो गए, उसके बाद आपका अगर मेस देखोगे आप, इस तरह से ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका डिजाइन होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, काफी भाई रिलायंस जो है पैसा स्पेंड कर रहा है कि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस हो वो ग्लोबल लेवल वाला हो, ठीक है। तो वो चीज यहां पे फोकस में रखी जा रही है। एंड अगर आप देखोगे स्टडी अब्रॉड मॉड्यूल, जिसमें मैंने आपको बताया 2 वीक का स्टडी अब्रॉड और पूरा का पूरा बैच जाता है, हर एक स्टूडेंट वहां पे जाता है। तो इससे आपको हेल्प क्या मिलती है, आप भाई अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड स्कॉलर्स कर पाते हो, नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस जाके आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स कर सकते हो, रिलेशनशिप डेवलपमेंट करते हो, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। और कहां जाते हो आप, जैसे आप जाते हो NTU सिंगापुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो काफी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो आपको भाई एक इंटरनेशनल इमर्जन, एक इंटरनेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल पाता। जो लेटेस्ट बैच था, लास्ट बैच था उनका 2 वीक NTU सिंगापुर में हुआ था, जहां पे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीख के आए हैं, डेटा एनालिटिक्स के बारे में सीख के आए हैं, देन ह्यूमन ब्रेन इन बिजनेस के बारे में सीख के आए हैं, फ्यूचर कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में सीखा है। तो ओवरऑल आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस है मुझे लगता है काफी ज्यादा बेटर यहां पे हो पाता है, ठीक है। देन अगर मैं टोटल फीस की बात करूं, तो टोटल जो फीस है 6 लाख रुपीज इनकी ट्यूशन फीस है टोटल। देन उसके बाद आपकी हॉस्टल फीस है, फूड का चार्जेस एंड अदर चार्जेस, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर एक चीज, लॉन्ड्री हो गया, हर एक चीज यहां पे इंक्लूडेड है। हॉस्टल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब हर एक फ्लोर पे डिस्कशन लाउंजेस बने हुए हैं, हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है। टोटल जो पूरे प्रोग्राम का फीस निकल के आता है वो अराउंड 9.75 लाख का निकल के आता है। और इसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आप वेल डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो यहां पे भी आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। एंड अगर इस फीस स्ट्रक्चर पे आप प्लेसमेंट्स देखोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि भाई फर्स्ट बैच का भी प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला कोर्स का भी प्लेसमेंट होना है, बट आपका AI एंड DS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसका प्लेसमेंट हो चुका है फर्स्ट बैच का। एंड इसके साथ ही आपका डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्लेसमेंट भी हो चुका है। अब अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, हाईएस्ट पैकेज 24 लाख रुपीज रहा है, 24 लाख रुपीज हाईएस्ट पैकेज रहा है। एंड एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो भाई आपका डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एवरेज पैकेज रहा है 17.5 एंड AI एंड DS का एवरेज पैकेज रहा है 19.3। तो अब आप यहां पे समझ सकते हो कि ROI कितना स्ट्रांग है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस है जिनका फीस 20-25 लाख होता है, उसके बाद भी ये प्लेसमेंट नंबर अचीव नहीं होता। और इनका फर्स्ट बैच है तब भी इन्होंने प्लेसमेंट नंबर अचीव कर लिया है। एंड जो लोएस्ट पैकेज रहा है, कॉलेज ने भाई अपना लोएस्ट पैकेज भी मेंशन किया है, 13 लाख से कम पे किसी की भी जॉब नहीं लगी है। तो भाई बहुत कम कॉलेजेस
ऐसे होते हैं इंडिया में जो अपना लोएस्ट पैकेज भी बताते हैं, बट अगर ये कॉलेज आपको बता रहा है भाई मेरा लोएस्ट पैकेज 13 लाख है, तो भाई आप समझ सकते हो कॉलेज का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो काफी ज्यादा एम्पावरिंग होगा। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, कौन कौन सी कंपनीज ने हायरिंग करी है, तो भाई ईवाई ने हायरिंग करी है टेक कंसल्टिंग डेटा एनालिटिक्स में, देन जियो प्लेटफॉर्म में काफी हायरिंग हुई है डेटा साइंटिस्ट के रोल पे, देन भाई जियो में आपको और भी रोल्स मिलते हैं, देन नेटवर्क 18 में आपकी काफी हायरिंग हुई है, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज में हायरिंग हुई है, रिलायंस फाउंडेशन हो गया, जियो में और ज्यादा हायरिंग, देन पीडब्ल्यूसी ने हायरिंग करी है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग रिस्क कंसल्टिंग में, रिलायंस जियो में कैंपेन डिजाइनर डिजिटल ग्रोथ हैकर, देन उसके बाद आपका डेटा साइंटिस्ट की जॉब, देन रिलायंस रिटेल में जॉब्स है, वायकॉम 18 में भाई काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, पिडलाइट में आपकी हायरिंग हुई है। तो आप समझ सकते हो रिलायंस की बैकिंग है। जब रिलायंस ये समझता है मैं खुद ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा ही पूरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे को पता है मैं किस टाइप की टीचिंग कर रहा हूं, तो भाई डेफिनेटली वो अपनी कंपनीज में तो हायरिंग करेंगे उस हाई क्वालिटी रिसोर्स की। तो भाई इस तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसके अलावा ईवाई, पीडब्ल्यूसी, पिडलाइट हो गया, वायाकॉम हो गया, तो अदर कंपनीज भी इस कॉलेज का पार्ट धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, रोल्स क्या क्या ऑफर हुए स्टूडेंट्स को, एआईडीएस में रोल्स ऑफर हुए, डेटा साइंटिस्ट का, डेटा एनालिस्ट का, AI ML इंजीनियर विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंजीनियर, एनालिटिक्स मैनेजर, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, कंटेंट एनालिस्ट, रिस्क कंसल्टेंट, ये सारी प्रोफाइल्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर का रोल है, डिजिटल मार्केटिंग का रोल है, कैंपेन डिजाइनर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डिजिटल पब्लिशिंग, इस तरह के जॉब रोल्स पे आप जा सकते हो। अगर मैं बात करूं अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको भी फॉर्म का लिंक दे दिया। इस साल के एडमिशन फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 30 नवंबर है, एंड यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपका लिंक है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा admission.geoinstitute.edu.in पे। यहां पे आप जैसे जाओगे रजिस्टर में अपना ईमेल आईडी नाम लिखोगे, उसके बाद अपना पूरा पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, तीनों के तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऑलरेडी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर चुका हूं स्टार्टिंग में, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी दे दी होगी एंड एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, एक नया ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है जहां पे अप्लाई करके आप अपने हायर एजुकेशन के ड्रीम को परस्यू कर सकते हो। कोई और डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना। एंड इसके अलावा किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो studybuzz.co.in पे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।